तो आप जान चुके हो कि पवित्र आत्मा कौन है। वो केवल एक शक्ति नहीं है, आपको निकालना है अपने अंदर से। ये केवल वो कार्य करने वाली शक्ति नहीं है कि कुछ करती है बस पवित्र आत्मा उतरता है। वो एक, जैसे पिता एक मैं हूं यहोवा है, पुत्र यीशु मसीह आपके पास आया और पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। नहीं तो उसे ऐसा उसके बारे में बयान ना किया जाता कि वो शोकित होता है, वो ठुकराया जाता है। वो इतना सामर्थ्य है पर फिर भी वो ऐसे आराम से निराश होकर चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। उसका घर आप हो रहने के लिए। पवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं, वो आप में रहता है। पवित्र आत्मा यीशु को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा महिमा दिखाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर को दिखाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा करवाता है। और जब जब भी मैंने पवित्र आत्मा से बातें करने जाता हूं, पता है पवित्र आत्मा क्या कहता है? और मैं बातें, मान लो आज ठीक है पवित्र आत्मा बातें करें हम आपस में, चलो ठीक है आओ पवित्र आत्मा हम बातें करें आपस में। और वो क्या कहता है? क्या तू सीधा बातें करेगा? क्या हमेशा बातें करने के लिए आता है? मैं चाहता हूं कि तू महिमा करे। और मेरे अंदर से आराधना के गीत निकलने शुरू हो जाते हैं। यीशु तेरी आराधना, महिमा हो तेरी, पवित्र आत्मा आ, यीशु की, यीशु महान है, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, परमेश्वर प्यारा है, परमेश्वर सुंदर है, मतलब उसके आराधना के गीत। तो पवित्र आत्मा यही चाहता है कि आप यीशु की महिमा करें, आप पिता की महिमा करें, आप उसकी स्तुति करें और वो आपको स्तुति में ले जाता है। और जब आप उसकी महिमा करते हैं फिर पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है और वो आपसे बातें करनी शुरू कर देता है। हालेलुया। आपसे बातें करना शुरू कर देता है क्योंकि वो चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। तो अब गहरी बातों की और वचनों की ओर हम चलेंगे कि पौलुस ने जब भी कुछ आत्मा में बाहर जाने की कोशिश की, उसने परेशानी का सामना किया। कई बार परमेश्वर ने बोला यहां नहीं जाना, यहां जाना है। पौलुस को लगता है मेरे लोग ये है, मैं इन लोगों से चुना हुआ है। जब भी उनसे वो मत्था मारने जाता था, कह सकते हो वाद विवाद करने जाता था, तो उसे परेशानी ही मिलती थी। जब वो अपने तरीके से, पवित्र आत्मा कह रहा है यहां जाना है, अगर वो कहीं भी जाने की कोशिश करते थे पवित्र आत्मा के बिना, उन्हें परेशानी उठानी पड़ती थी। तो आप भी पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा के बिना बिजनेस करेंगे, फेलियर बनेंगे आप। पवित्र आत्मा के बिना मैरिज करेंगे, उस रिश्ते में बाद जो संघर्ष करेंगे। पवित्र आत्मा के बिना कोई जॉब प्राप्त करेंगे, बाद में उस जॉब में धक्के खाएंगे बॉस के। पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी करोगे तो आप समझ सकते हो, आप फिर बाद में परेशानी का ही सामना करेंगे। पवित्र आत्मा चाहता है कि जो मैं तुझे करने के लिए बोलता हूं केवल वही कर। अगर तू उससे कुछ बाहर करने की कोशिश करेगा तो तू परेशानी को आमंत्रण देगा। अपने आप से बोलो पवित्र आत्मा मुझे जो करे कहे मैंने वही करना है। अगर उससे मैं बाहर कुछ करने की कोशिश करूंगा तो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रेरितों की पुस्तक में आरंभ से जितने भी अगुए थे, विश्वासी थे, सब पवित्र आत्मा पर निर्भर थे। यीशु मसीह गए, उसके बाद कौन सी पुस्तक आती है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। कौन सी पुस्तक आती है उसके बाद? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ये कौन सी है? पांचवी, प्रेरितों के काम, चेलों के काम। तो ये चेले जितने भी थे, पवित्र जितने ये प्रेरित थे, इसमें ये पवित्र आत्मा पर निर्भर थे। ध्यान से सुनना अब बात को। ये पवित्र आत्मा पर निर्भर थे। जितने ये विश्वासी थे ये पवित्र आत्मा पर निर्भर थे। जितने भी ये लोग थे ये केवल पवित्र आत्मा पर निर्भर थे। मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर हूं। हर एक अनॉइंटेड मैन पवित्र आत्मा पर निर्भर है। आपको भी अपनी लाइफ को पवित्र आत्मा पर निर्भर करना है, अपने ऊपर नहीं कि मैं जो कुछ हूं उसके अनुग्रह से हूं, उसके द्वारा हूं, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तो आत्मा के विषय में ये चेले बहुत बात करते थे। आत्मा के विषय में ये चेले सारी प्रेरितों की पुस्तक में बातें करते थे। बीते समय में एक पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया, जब मैंने सेवकाई को आरंभ किया था तो मैं प्रेरितों के कामों से, जब मैं आत्मा से भरा था तो पवित्र आत्मा मुझे बार बार प्रेरितों के कामों से प्रचार करने के लिए बोलता था, क्योंकि यहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी, शक्ति थी, कार्य थी। और मैं ऐसे खोलता था और मैं उन्हें, एक दिन मैंने मुझे प्रचार याद दिलाया, मैंने एक प्रचार किया। मैंने एक पन्ना खुला, मैंने कहा देखो आप भी अगर खोलें प्रेरितों के एक में खोलें, देखो पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने शक्ति पाई। देखो उसके बाद उन्होंने लंगड़े चलाया, देखो आश्चर्य कर्म काम। 3000 लोगों ने घुटने टेक दिए। अगले पन्ने पर जाएंगे 5000 लोगों ने घुटने टेक दिए। सिर्फ अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्णता कोई उसका सामना नहीं कर पाया। आगे देखेंगे पौलुस के रुमाल से लोग चंगे होने शुरू हो गए। आगे देखेंगे पतरस की परछाई से लोग चंगे होने शुरू हो गए। अब देखेंगे जहां भी जहां उद्धार पावर
गिनती बढ़ती गई, लोग इकट्ठे होते गए, प्रार्थना करते गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। कोई उनका सामना नहीं कर पाता, कोई विरोध उन्हें रोक नहीं पाता था। अब जहां भी देखिए प्रेरितों के काम में चमत्कार 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 चमत्कार। किनके द्वारा? विश्वासियों के द्वारा, कि प्रेरितों के द्वारा। और मैं बता रहा था ऐसे अगला अगला पन्ना खोल के। और आज जब पवित्र आत्मा ने मुझे ये चीज सिखाई वचन के मनन करने के द्वारा, तो मुझे पवित्र आत्मा ने बात याद दिलाई कि देख, कुछ 5 साल जितने भी साल पहले कि तू ये करता था, तू प्रेरितों के काम की सामर्थ प्रचार क्यों करता था पता? क्योंकि जब प्रभु ने मुझे चुना था, कुछ समय पहले एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की थी, जो प्रेरितों के काम में मसा काम करता है, वो तेरी जिंदगी के द्वारा मसा काम करेगा। और उसके बाद वो बढ़ता गया, ठीक है, प्रेरितों के काम। और पवित्र आत्मा ने याद दिलाया, जो पवित्र आत्मा के काम में सामर्थ मसा था, जो तू प्रचार करता था और जो तेरी लाइफ में दिखा भी है, दिखता आया है, उसका कारण यह है कि बार बार तू अगर देखेगा, यहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा सब कार्य हो रहे हैं प्रेरितों के काम में। पढ़ेंगे हम इसे। सबसे पहले आपने एक वचन पढ़ दिया, उससे अगला वचन हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम। आपने प्रेरितों के काम 1 पढ़ा 5:32 कि वो आज्ञा मानने वालों को पवित्र आत्मा देता है। क्या लिखा है इस वचन में? अब देखो प्रेरितों के काम 5 से मैंने शुरू किया था, एक वचन दिया। जितना आप पन्ने पढ़ते जाएंगे आपको आएगा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। और वो क्या करता है, बार बार पवित्र आत्मा क्या करता है आपको पता चलेगा। पढ़ेंगे वचन ध्यान से। 11 की 12 में, तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा। आत्मा ने यहां पर किसको? पतरस के द्वारा स्पष्टीकरण। ओके, आत्मा ने उन्हें साथ हो लेने के लिए कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर गए। समझ रहे हो? आत्मा ने मुझे उनके साथ निसंकोच हो लेने के लिए कहा। आत्मा ने कहा इसको भी ऐड कर लो, तुम इनके साथ मिल जाओ। किसने कहा? उन्होंने अपनी ओर से किया। ये आत्मा पर निर्भर थे, ये आत्मा पर निर्भर थे। अगला वचन जल्दी, ये आत्मा पर निर्भर थे कि आत्मा ने मुझे कहा इनके साथ मिल जा। आत्मा ने कहा इनको साथ लेके चलो। आगे वचन में क्या देखेंगे हम? जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा ने उन पर उसी रीति से उतरा जिससे वह आरंभ में उतरा था। जब बातें करने लगा, जब मैं बातें करने लगा, किससे बातें कर रहे? वचन से वो बातें करते थे। वो वचन से कभी बाहर बात नहीं करते थे। जब वो वचन से बातें कर रहा था तो आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ से उतरा था। प्रेरितों के काम में आरंभ से उतरा था ना, उसी रीति से उतरा। कब? जब वचन की बातें कर रहे थे। जब मैं आपसे वचन की बातें कर रहा हूं, आत्मा आप में उतर रहा है। इस वचन के अनुसार, मेरे बात के अनुसार नहीं, वो आप में उतर रहा है जैसे पहले उतरा था। कहता है, आप कहते हैं प्रभु जितना पहला तेरा आत्मा मेरे नाल से इतना ही होए, उससे बढ़कर देगा आपको। वो ना मांगो, वो उस समय के लिए था, अब उससे बढ़कर चाहिए आपको, उससे बढ़कर। आगे वचन बोलने पढ़ेंगे तो आत्मा कहता है वैसे उसके साथ हुआ आरंभ से जैसे था। हालेलुया। उनमें से अबुगुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह क्लोदनियुस के साथ के समय में पड़ा। उनमें से 11 अध्याय की बात है। देखो, अबगुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से बताया कि अकाल पड़ेगा। किसकी प्रेरणा से? आत्मा, पवित्र आत्मा की बात हो रही है यहां पर। उस पवित्र आत्मा से आपको दोस्ती करनी है, आत्मा की प्रेरणा से। जल्दी अगला वचन निकालेंगे। आत्मा की प्रेरणा से बताया कि वहां पर अकाल पड़ेगा, और उन्होंने क्या किया? प्लानिंग की। चलो ठीक है, हम कुछ अनाज इकट्ठा करते हैं। चेलों ने प्लानिंग की, हम वहां पर भेजते हैं। अगर बाद में अकाल पड़ गया वो तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि यहां पर ये थोड़ा ना कि यहां पर ट्रेन में लदाया और दिल्ली पहुंच गया एक दिन में। दूर दूर के समय होते थे, पर ये पहले ही आत्मा में जान पा रहा है अकाल पड़ने वाला है। जो सबको पहले ही पता चल गया अकाल पड़ने वाला है। यही तो बात है, आपको पता हो कि कौन आपके बिजनेस में प्रॉब्लम डालने वाला है, कौन आपकी रिश्तेदारी में गड़बड़ी करने वाला है, कौन आपका दोस्त आपको धोखा देने वाला है, कौन लड़की परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो गर्लफ्रेंड आपको लगता है मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, जो शैतान ने आपकी लाइफ में डाली हुई है। जब आत्मा के पास आप जाते हैं, आत्मा सब कुछ प्रकट कर देगा आपकी लाइफ के ऊपर। कोई चीज आपके पास है या नहीं कि अकाल पड़ने वाला, ये होने वाला, तूने ये करना है, वो आपको बुद्धि देगा, समझ की बातें देगा। क्या आप उससे दोस्ती करना चाहेंगे? सहभागिता बनानी चाहेंगे? अतः पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलिकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को गए। किसके भेजे हुए? सिलिकिया को गए।
आत्मा के बेजे। हमें हर दिन सोचना होता है प्रभु 7 दिन है, कहां ये क्या करना है। 4 दिन तो परमेश्वर के साथ है, शनिवार एतवार, मंगलवार बुधवार, वीरवार अपने स्पिरिचुअल फादर जी के साथ, और शुक्रवार बाकी है, प्रभु सोमवार बाकी है। इन 2 दिनों में हम मंगलवार कोई काम नहीं करते, बुधवार के लिए क्योंकि पवित्र आत्मा से बैठना होता है, शनिवार कोई काम नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कोई रूल नहीं है, आत्मा कुछ भेज सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर 5 को भूख नहीं है वचन की तो 5000 को भूख है। अगर 5 को बस लेट नजर आ रही है तो उसमें 500 को वचन की भूख है। उन 5 के कारण समझ रहे हो आप आत्मा की आवाज। तो इस चीज के लिए क्योंकि पता आपको अंत के दिनों में, एक प्रभु की दासी ने बताया था कि अंत के दिनों में लोग पवित्र आत्मा को चर्च से निकाल देंगे, पवित्र आत्मा को छोड़कर लोग अपनी बुद्धि और समझ से सेवकाई करेंगे। अंत के दिनों में, अंत के टाइम में लोग अपनी प्लानिंग से, मैंने कहा था ना, मैंने कहा अच्छा अगर पवित्र आत्मा मुझे कूलर के लिए लंबी अनाउंसमेंट करने को नहीं बोल रहा है, मैं नहीं करूंगा, सीधा बोलूंगा कूलर चाहिए, और अगले दिन आ रहे हम 2 देंगे, हम 3 देंगे, हम 4 देंगे। हालेलुया। जब आप आत्मा पर निर्भर रहते हैं, उसे पता है सब कुछ देना है। नहीं तो लोग अपनी प्लानिंग बनाएंगे, अपनी झुक्तियां बनाएंगे। अंत के दिनों में लोग अपनी प्लानिंग, अपनी समझ, अपनी तरीके से, तौर तरीके से सेवकाइयां करेंगे, जीवन को चलाएंगे, पवित्र आत्मा को नहीं तो। पर आप इसमें ना रहें, आप और मैं इसमें ना रहें, इसलिए पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है कि हम पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें, ना कि अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर, अपने टैलेंट पर, अपने बल और ताकत पर। पता वो कितना दुखी होता है जब हम अपनी समझ से करते हैं, उसे बाहर करके करते हैं। वो कहता है क्यों मेरे लिए ठोकर का कारण बन रहे हो, क्यों मेरे काम को बिगाड़ रहे हो, क्यों मेरे लोगों को, उनके विश्वास को खराब कर रहे हो, जो पवित्र आत्मा के बिना सेवकाई करते हैं। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के बिना सेवकाई करते हैं, इसलिए ये जरूरी है। अथवा क्या आत्मा के भेजे हुए सलूकिया को गए, किसके भेजे हुए? आत्मा के भेजे हुए। बोलो मैं जहां जाऊंगा आत्मा के भेजे जाऊंगा। हम भूल के थे ना प्रेयर करनी वचनों से। बोलो मैं आत्मा के भेजे जाऊंगा, मैं आत्मा के भेजे जाऊंगा। पवित्र आत्मा में जहां जाऊं आपसे वचन पाके जाऊं। बोले आमीन। ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे वो आपको अनचेंज करके बदलता जाएगा। ये टाइम आएगा कि आप हर डिसीजन उससे ले पाएंगे। अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर मैं अपनी लाइफ की टेस्टमनी में जो मैं बताता हूं मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि वचन जरूरी है, तो आपके साथ बहुत कुछ अद्भुत होगा, क्योंकि मुझे पता है वो आपके साथ होने वाला है। जो मुझे मिला जब मैं आपको दे रहा हूं, तो वो अब मेरे साथ हुआ, वो आपके साथ होने वाला है। तो आगे क्या लिखा है, हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। देखो प्रेयर तो 11 पढ़ा था हमने, प्रेयर तो 13 में भी वो आत्मा से काम कर रहे हैं, और 13 14 निकला, 15 में बात आ गई, प्रेयर तो के काम 15 आ गया। सिर्फ पन्ने कोई बाइबल इधर उधर, प्रेयर तो के काम में हमने रहना है। प्रेयर तो 15 के 28 में पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि अवश्य बातों को छोड़ तुम पर बोझ ना डालें। ये इन्होंने लोगों पर बोझ डालने के लिए नहीं कहा, कहते पवित्र आत्मा ने हमको ठीक जान पड़ा, आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। ये पवित्र आत्मा की इच्छा थी कि हम लोगों पर ज्यादा बोझ ना डालें, और तुम पर बोझ ना हम डालें। कहते जो जरूरी बातें उनकी ओर ध्यान करें, इनका जो जरूरी नहीं है, व्यर्थ है, उन बातों को मत देखो, शारीरिक बातों को मत देखो, जो चीज आपके लाभ की नहीं है, हानि की है, उनको मत देखो। जो लाभ की अवश्य बातें, जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, तो जो जरूरी है, पवित्र आत्मा आपका किस बातों की ओर ध्यान लगाता है? जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है। और इसीलिए आप कम समय में ग्रेट बनते जाते हो, क्योंकि जिसके साथ पवित्र आत्मा की संगति नहीं है उसका टाइम वेस्ट होएगा। एक बंदा आया मेरे पास, मैंने कहा क्या काम करते हो जी? ओ जी इलेक्ट्रिशियन का काम पूरा सीखा है दुकान में, और मैंने प्लम्बर का काम सीखा है। अब क्या कर रहे हो जी? केक वाली दुकान में केक बनाते हो, इतने 1000 मिलता है मुझे तनख्वाह। अरे मैंने कहा बिजली का काम सीखा है, दुकान क्यों नहीं खोली? प्लम्बर का काम सीखा, वे क्यों नहीं कर रहे? अजी डर लगता है कहीं गलत ना लोगों का काम हो जाए, है आप नहीं बनता। सीखा है पर महिमा चुराई गई है। क्यों? लोग ऐसे लोगों के टाइम वेस्ट होते रहते हैं। सीखा कुछ है, कर कुछ रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रही। मैं नहीं चाहता कि यूथ आप ऐसे रहो, ऑनलाइन और चर्च आप ऐसे ना रहो। पवित्र आत्मा, अगला वचन निकालेंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएगा आवश्यक क्या है, जरूरी क्या है। हमारी डेली की प्रेयर होती है, हर वो आत्मा जो हमारा फोकस फालतू बातों की ओर लगाना चाहती है, यीशु के नाम में आउट। ये मेरी डेली की प्रेयर है। हर वो आत्मा जो हमारा ध्यान फालतू की बातों की ओर लगाना चाहती है, टाइम वेस्ट करवाना चाहती है,
टीम का मेंबर कह रहा है पास्टर जी ऐसे वॉलंटियर मीटिंग करने वाली है, ये करने वाली, ये करने वाली, ये करना वॉलंटियर मीटिंग का, ये करना वो करना। मैंने कहा मैं इनसे मत्था मारकर जे संडे जो मसा इन्हें देना है मैं वो गवाना नहीं चाहता। जे अभी टाइम, इसका टाइम आएगा, इसका टाइम आएगा जब पवित्र आत्मा इस विषय में ध्यान देने को बोलेगा, इस हिस्से में ध्यान देने को बोलेगा। मैं इस हिस्से की ओर फोकस लगा के, हर एक क्रूसेड में शैतान, बड़ी मीटिंग में शैतान हमें चिन्ह देता है कि वो बड़ा होने वाला है, डिस्टर्बेंस करने का क्रिएट करता है वो शैतान जी। आपको मैं बताता हूं, जब आपको लगा कि प्रॉब्लम बढ़ रही है इसका मतलब कुछ महान होने वाला है। हम जान जाते हैं हर एक कुछ खास मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, उससे पहले कोई बातें आएगी, ओ जी ये हो गया, ओ जी वो हो गया, जी ऐसा हो गया, जी वैसा कुछ बात आएगा शैतान सामने लेकर। हम बोलेंगे छोड़ो बाद में देखेंगे, पहले जो काम आगे उसे करते हैं। हालेलुया। और लेहन किया और लोगों ने अद्भुत स्पर्श को प्राप्त किया बुधवार। हालेलुया। समझ रहे हो आप? अवश्य है कि आप उन बातों की ओर ध्यान दें। आगे क्या लिखा है देखो, 16 में आगे, अब प्रेरित 16 में, वह फ्रीगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। आप मुंह चके तौर पर आप पता वचन सुनाने चल रहे हैं जी, सुसमाचार अज मामी नु, अज भूआ नु, अज फुफड़ नु, आज आप सुसमाचार वंडन चले। पवित्र आत्मा ने एशिया में वचन सुनाने को मना किया, यहां पर अपने प्रेरितों को एशिया में मना किया, यहां पर नहीं जाना अभी। तो सब कुछ जाना जाना नहीं है, कहीं रुकना है, कहीं वेट करना है, कहीं जाना है, कहीं जल्दी जाना है, कहीं धीरे से जाना है। तो आपको पता चलना होना चाहिए पवित्र आत्मा इस समय क्या चाहता है। आपको पता होना चाहिए आत्मा की मनसा क्या है, आत्मा की इच्छा है, होली स्पिरिट की इच्छा है। वो एक व्यक्ति है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं। हालेलुया। आत्मा ने, किसने? पवित्र आत्मा ने उन्हें मना किया। और आज पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को पता नहीं है। जिस पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा मेरे बाद पवित्र आत्मा तुझे देता हूं। और आप प्रेरितों के काम पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, आपको पता नहीं प्रेरितों के काम पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। अगला वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है 16 की 7 में, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बुतूनिया में जाना चाहा परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। कैसे जाओगे? मैं तेरी रूह से बच गए कहां जाऊंगा, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना खुदाया तेरी रूह। तो 3 भजन गा दिया अभी मैंने पवित्र आत्मा के कब्जे के बारे में, कि तो बिना सी भज के कितने नहीं जा सकते। तो ये आत्मा ने, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। प्रभु कहता मैं अपना आत्मा तुम्हें देता हूं। होली स्पिरिट ने उन्हें जाने ना दिया। अगला वचन निकालेंगे, पवित्र आत्मा ने उन्हें जाने, केवल जाने आने जाने के लिए बात नहीं, पवित्र आत्मा हर हिस्से के लिए बात कर रहा है। अगर आप देखें वो आपके शारीरिक जीवन के लिए, आपके आर्थिक जीवन के लिए, आपके मानसिक जीवन के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए, सबके लिए बात करता है। हालेलुया। क्या लाइफ के इससे आपके आत्मिक जीवन, अंदरूनी आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन, मानसिक बातें। यीशु मसीह ने शारीरिक और मानसिक रोगों से उन्हें चंगा किया। और चौथी आर्थिक बातें, कि आपका फाइनेंशियली चिंताएं, प्रॉब्लम जो होती, 4 इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं। अगर 18 में 2 पन्ने आगे गए, फिर पवित्र आत्मा से अगुवाई पा रहे हैं। तब सिलास और प्रेरितों 18 की 5, तब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जहां वचन सुनाने की धुन में कह सकते हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में यहूदियों को गवाही देने लगा। वचन सुनाने की धुन में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वह यहूदियों को गवाही देने लगा। हालेलुया। अंदर से आई आवाज उस धुन में, उस पवित्र आत्मा में। अगला वचन निकालेंगे, यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है। जैसे हम यहां पर गवाही देते हैं कि यीशु ही प्रभु है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, वही मुर्दों में से जी उठा है, वही है जो फिर आने वाला है। हालेलुया। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना। किस में ठाना? आत्मा में ठाना, शरीर में नहीं ठाना। पौलुस ने शरीर में जो एक प्लानिंग बनाई, एक जुक्ति बनाई, एक जुगाड़ लगाया। आज अपने जूत बड़े जुगाड़ू है ना, जुगाड़ लगाते हैं। वो मैं जुगाड़ लगाया एक बिजनेस का बड़ा वधिया, मैं जुगाड़ लगाया आ चीज इदा बनाऊंगा, इन्ने नूं बेचूंगा। बहुत जुगाड़ लगाएंगे, स्कूटर की रेडी बना लेंगे, है ना, मोटरसाइकिल आधा काट के बहुत जुगाड़ बनाएंगे। अरे जुगाड़ से बाहर आओ। पवित्र आत्मा देखो क्या कह रहा है, कहता है आत्मा में ठान लिया। आत्मा में अंदर ठानो। आत्मा अंदर फैसला लेता है, दृढ़ करता है आपको कि मकदूनिया और आखिया से होकर यरूशलेम को जाऊं
और कहा, जहां जाने के बाद मुझे रोम को देखना अवश्य है। आगे वचन निकालेंगे, कहते हैं जहां जाना है, फिर आत्मा में मुझे रोम को जाना है। किसने कहा? आत्मा ने, कि मुझे जानना है। एक चीज आसान होती, पता है, अगर आपको पता है होली स्पिरिट के साथ संबंध बन गया, आपको पता है पवित्र आत्मा ने कहा ये करने को, आपको सारी जिंदगी डर आपके जीवन का हिस्सा ना होगा। मान लो आपको पता है ये काम पवित्र आत्मा ने करने के लिए बोला है, ये जॉब पवित्र आत्मा ने जाने के लिए बोला है, ये मैरिज चॉइस करने के लिए रिश्ता पवित्र आत्मा ने बोला है, ये करने के लिए बिजनेस पवित्र आत्मा ने, आपके अंदर डर नहीं होगा। पवित्र आत्मा ने बोला है, वो उसे खड़ा करेगा, हालात कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि उसने बोला। आपके अंदर डर नहीं होगा, क्योंकि वो कहता है मैं जो कुछ कहता हूं सच सच कहता हूं। वो सच कहता है सब कुछ। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रेरितों 20:19 के बाद 20 आ रहा है। 20 में केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। पौलुस, पवित्र आत्मा ये भी बताता है, पौलुस को पवित्र आत्मा ने बताया कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। क्या ये पता होता है? पौलुस को आत्मा कहता तेरे पास बंधन और क्लेश। आप कहते मैं मसीह हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे परीक्षा नहीं आएगी तो अगली क्लास नहीं आएगी, +2 का एग्जाम नहीं देंगे तो कॉलेज में एंटर नहीं करेंगे। परीक्षा आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। कहता तुम्हारा हल्का सा क्लेश पल भर का है, जो जाने के लिए आया है। हालेलुया। वो ठहरने के लिए नहीं, वो जाने के लिए आया है। यहां पर मैंने क्या सिखाया था बुधवार, कि दुख और क्लेशों में कैसे अपना विश्वास दिखा के चमत्कार को प्राप्त करना। ये पौलुस को पता था, दुख और क्लेश कोई मायने नहीं करते, जो ऊपरी लाइन पवित्र आत्मा है मायने ये करता है कि वो मेरे साथ है या नहीं। पवित्र आत्मा में हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता रहा कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। पवित्र आत्मा को पता है विरोध होगा, आएंगे बंधन और क्लेश, पर तेरी गवाही बनाने के लिए, कि कल तू जब खड़ा हो तेरी गवाही बताए। अरे सबको जेम से की मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं मसीह में आई मेरा ये विरोध हुआ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, और सब आंसुओं के साथ रो रहे गवाही को सुन के, और मैं विश्वास में खड़ी रही, और आज प्रभु ने मुझे ये गवाही के साथ मेरा सारा घराना मसीह में आ चुका है। और आप कहेंगे अच्छा, अगर ये खड़ी रही दुख और क्लेश में, मुझे भी खड़े होना है। इसलिए प्रभु उसकी लाइफ में उसे खड़ा कर रहा था, इसलिए प्रभु मुझे खड़ा कर रहा था मेरी लाइफ में परीक्षा के दिनों में, ताकि मैं आपको केवल बाइबल की आयतें ना बताऊं, प्रैक्टिकली जो अनुभव किया है वो सिखा सकूं। हालेलुया। प्रैक्टिकल लाइफ आपको दे सकूं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है वचन को देखेंगे 20:28 में, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। क्या आप उसे लाइन कर रहे हैं? नीचे बाइबल के कौन लाइन कर रहा है? पवित्र आत्मा यहां पर आ रहा है, यहां पर पवित्र आत्मा आ रहा है, उसे लाइन करना है आपने। पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ठहराता है आपको किसी भी प्लेस में। कौन ठहराता है? पवित्र आत्मा। उसके साथ आपका कोई संबंध ही नहीं है, रिश्ता ही नहीं है, कोई दोस्ती ही नहीं है, कोई प्यार ही नहीं है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे अपने लहू से मोल लिया है। आगे वचन निकालेंगे। पवित्र आत्मा ने सिखाया कि इस कलीसिया की रखवाली करो जिसे अपने लहू से मैंने खरीदा है। शत्रु को इन्हें छूने न दो, इधर उधर की अज्ञानता की बातें इन्हें छूने ना दे, इन्हें वचन के ज्ञान से भर के मैं सच्चा परमेश्वर कौन हूं। हालेलुया। फिर तो 19:2 उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तब उसने कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी। यही प्रॉब्लम है, लोगों ने पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा तक ही नहीं सुनी, इसलिए पवित्र आत्मा के साथ संबंध नहीं है उनका, इसलिए पवित्र आत्मा के काम नहीं है। यीशु ने काम कैसे करने? पिता ने कुछ नहीं करना, यीशु ने कुछ नहीं करना, पिता के आगे विनती होती है, यीशु के नाम से होती है। काम कौन करता है? पवित्र आत्मा, जो आपको करीबी से छुएगा। तो क्या तुमने विश्वास करते समय कहता है पवित्र आत्मा पाया? कहते हमने तो चर्चा नहीं सुनी। उन्होंने चर्चा सुना दी कि पवित्र आत्मा ये है, तो उन्होंने हाथ रखे, बपतिस्मा लिया और उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पा लिया। जब आप जान जाते हो पवित्र आत्मा के बारे में तो आप पा लेते हो उसे। हालेलुया। चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना गेस्ट आ जाए, मैरिज आ जाए, आपको चर्च में आना है, क्योंकि जितना आप तोड़ते हो अपने आप को, आप हमेशा स्वार्थी दिन देख के आज मौसम ठंडा है आज चलते हैं चर्च, वो भी फिर ठंडे रहोगे, आप ठंडे रहोगे, फिर आत्मा की गर्मी कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो घर आत्मा तब आपको सामर्थ्य देता है जब आप तोड़ते हो। आपको तो ये होना चाहिए आज तो बारिश हो रही है, आज तो मैं अपने आप से लड़के जाऊंगा, कुछ तो अद्भुत प्रभु मुझे देगा जब मैं अपने विश्वास को दिखाऊंगा कि बारिश में मैं चर्च जा रहा हूं। यही तो आत्मा ऐसे काम करता है, आपको ये पता हो पवित्र आत्मा कैसे ब्लेस करता है। हालेलुया। आगे वचन देखेंगे। पतरस ने कहा हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली
कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, भूमि के दाम में कुछ रख छोड़े। लोग झूठ भी बोल देते पवित्र आत्मा से। पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हन्ना समीरा ने जमीन बेची, चर्च में ऑफरिंग देने के लिए आए। कहता है वो इसने तो यार पवित्र आत्मा से आप कैसे छुप सकते हो, ये चीज जान रखो। कई बार लोग चर्च में चोरियां करते हैं। कई बार पता चलता है लोगों के ओ जी पर्स किसी का गुम हो गया, मिला नहीं। अगर वो बिलीवर होगा, डर रखता होगा, तो वो अनाउंसमेंट करवाएगा ये पर्स है। लोगों के गायब होती चीजें, इसलिए चौकस रहो, क्योंकि आज लोगों के अंदर प्रभु का डर नहीं है और लोगों को परमेश्वर का डर नहीं है। लोगों को यह नहीं पता। आपको पता है जब भी कोई चीजें आई, हमने फायर प्रेयर करते हैं, हम यही कहते हैं और बाद में सब कुछ जाहिर होना शुरू हो जाते हैं चीजें कि पवित्र आत्मा, जो तेरा आत्मा हमें लोगों की बीमारियां बताता है, नाम लेके उन्हें ब्लेस करता है, क्या वो आत्मा इन लोगों को जाहिर ना करेगा? और वो बाद में प्रगट होते हैं, फिर उनको लगता है हम परमेश्वर को धोखा दे लेंगे, वो पकड़े जाते हैं फिर। हालेलुया। तो यहां पर भी ये लोग पवित्र आत्मा को, अरे वो जीवित आत्मा, कि यहां कोई मूर्ति नहीं है कि वो आपको देख नहीं रही, आंखें हैं देखती नहीं है, कान है सुनती नहीं है। यहां पर पवित्र आत्मा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं खाली। जब आप उसे दुख देंगे, उससे फाइट करेंगे आप। ये इसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। हम कह देंगे 1 लाख की जमीन बेची, आपा कह देंगे ना भई याद ही बेची है, भई यार आपा घर भी चलाना है। ये हस्बैंड वाइफ ने सलाह की और आए, हस्बैंड आया, पत्र कहता वो आत्मा में जान गया क्योंकि पवित्र आत्मा से बड़ा व्यक्ति है। कहता क्या तूने इतने में बेची? कहते हाँ जी हाँ जी हाँ जी इतने बेची। वहीं लेके वो मर गया, वहीं दम तोड़ गया और उसको गाड़ दिया। उसकी पत्नी आई, अगला वचन पढ़ेंगे इसे। पत्नी आई, उसने क्या कहा? 5:9 में पतरस ने उससे कहा ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा लिया? क्या किया? देखो तेरे पति को गाड़ने द्वार पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएं। और वहां उसकी पत्नी भी तुरंत मर गई। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो महासामर्थी है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वव्यापी है, पर वो इतना कुछ होने के बावजूद भी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके साथ एक कोमल है। वो बहुत कोमल व्यक्ति है पवित्र आत्मा। वो शैतान की तरह नहीं कहेगा। आप शैतान को बोलेंगे चले जा और वो डर के चला जाएगा। आप उसे दुख देते हो, मैं बताऊंगा कैसे कैसे आप दुख देते हो। मैं अलर्ट करूंगा उन बातों में आपको, कैसे पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला जाता है। तो अतः जो आपके साथ सहभागिता बनी रहे, वो संगति आगे के प्रीच में। और पवित्र आत्मा चला जाता है और वो शोकित होके, निराश होके, दुखी होके, टूट कर मन में, वो एक व्यक्ति है, याद रखो, उसको आप तोड़ दे रहे हो। जब आप विचार कर रहे हो, आप उसे दुखी कर रहे हो उस व्यक्ति को। सोचो आप पश्चाताप करते हो, फिर वो आपके साथ लौट आता है। इतना प्यार करता है। आपको कोई गलती करे, आप कहते हैं 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, इसने तो काम ही पढ़ लिया। और वो कहता है जितनी बार मर्जी, 7 के 70 गुना तुझे मैं माफ करूंगा। दिन में आप इतनी गलतियां नहीं कर सकते जितनी प्रभु ने माफ करने के लिए बोला है। 7 के 70 गुना लगा लो, 1 घंटे मिनट भी लगा लो। 4 मिनट में 1 गलती करोगे तो आप उतनी गलतियां नहीं कर सकते जितना उसने कहा। अगर इतनी बार भी आके तो उससे माफी मांगे, माफ कर, क्योंकि मैं माफ करता हूं। कई बार आपको लगे कि मैं किसी को माफ नहीं करना चाहता हूं, मैं इसे माफ नहीं कर पा रहा हूं। एक बार ध्यान से अपनी ओर सोचे, अपने उस पाप के बारे में सोचे जिसके लिए आपने बार बार प्रभु से माफी मांगी है, आप करते रहे हो। वो गुस्सा हो सकता है, वो गाली हो सकती है, वो गंदा देखना हो सकता है, वो नशा हो सकता है, बीड़ी सिगरेट हो सकता है। बार बार आप वो गलती करते जा रहे हो और आप माफी मांगते जा रहे हो प्रभु से उस बात के लिए, और प्रभु आपको माफ करता जा रहा है। प्रभु कहता है अगर मैं तुझे बार बार माफ कर सकता हूं तो तुझे भी माफ करना चाहिए उसे जो तुझे दुख देते हैं। समझ गए आप? क्षमा करना सीखो तो पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। जब तक आप किसी को क्षमा नहीं किया, माफी नहीं मांगी, पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रहता, वो आपको छोड़ देता है। क्योंकि ऐसा हृदय नहीं, क्योंकि उसके फल है आत्मा के। फलों में रहेंगे तो पवित्र आत्मा रहेगा, फलों में नहीं रहेंगे पवित्र आत्मा नहीं रहेगा आपके साथ, और उसके बिना आपकी लाइफ कुछ नहीं है। आगे वचन देखेंगे हम। बोलो पवित्र आत्मा, मैं आप पर निर्भर होना चाहता हूं। पवित्र आत्मा, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं, मैं आप ही पर निर्भर होकर चलना चाहता हूं। बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद करे आपके साथ चलने के लिए। एक वचन पढ़ेंगे अगला, 7:51। हे अटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, क्या तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो? जैसे तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे तुम भी करते हो। पवित्र आत्मा
का विरोध किया जा सकता है, आपको पता है? पवित्र आत्मा का विरोध किया जा सकता है। आप उसे रोक सकते हैं, आप उसे रोक सकते हैं, आप उसका इनकार कर सकते हैं, आप उसको दुखी कर सकते हैं। अगले पार्ट में इसमें हम वहां से कंटिन्यू करेंगे इन बातों से कि पवित्र आत्मा को आप कैसे आप अपमानित कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं, आप उसे झूठ बोल सकते हैं, आप उसे बुझा सकते हैं, आप उसे तुच्छ जान सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। बोलो पवित्र आत्मा, हम आपको अपमानित नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा, हम आपको शोकित नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा, हम आपके कार्य को रोकेंगे नहीं। पवित्र आत्मा, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो पवित्र आत्मा, हम आपको बुझाएंगे नहीं। पवित्र आत्मा, हम भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानेंगे। बोलो पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करे। जोर से बोले आमीन। सोचो, आपने 3 दिन से पाप किया और पश्चाताप नहीं किया, वो 3 दिन से आपके घर से बाहर है। फेल करके देखो, और आप पश्चाताप करके उसे आने नहीं दे रहे अपने अंदर। ऐसा ना हो वो अपना करुणा और दया वाला हाथ आपके ऊपर से उठा ले। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, अधिकता से उसे अपने अंदर बसने दो। केवल जो पवित्र आत्मा को एक शक्ति के रूप में जानता, वो केवल इतना कह पाता है कि परमेश्वर मुझे अपनी और शक्ति दे, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से और भर। हालेलुया। जो उसे एक व्यक्ति के रूप में और महान एक अद्भुत व्यक्ति के रूप में समझ गए ना, कि वो एक साथ है, मेरा दोस्त है, मेरा हेल्पर है, मेरा मददगार है, मेरा सहायक है, मेरा टीचर है, मेरा गाइडर है, मुझे गाइड करने वाला है। कि मैं उस व्यक्ति को, जो उसे व्यक्ति के रूप में बात करता है, वो पता क्या प्रार्थना करता है? हे के पवित्र आत्मा मेरी, जब मैंने इस रेवलेशन को सीखा, मैंने कहा ये पवित्र आत्मा, ये तो प्रेयर में रोज की मेरी प्रेयर रहती है। जब मैंने मनन किया वचन में, तो यही निकला कि पवित्र आत्मा, मैं आपको उसकी प्रेयर क्या रहती है। ये नहीं कि पवित्र आत्मा अपनी और शक्ति दे परमेश्वर, क्योंकि वो शक्ति के रूप में जानता है। जो उसे व्यक्ति के रूप में जानता है, वो कहता है मैं अपना और अधिक पवित्र आत्मा आपको कैसे दे सकता हूं, मेरी मदद करें। मैं अपना और अधिक आपको कैसे दे सकता हूं, मैं अपना और समर्पण और बदलाव और बलिदान, और मैं अपने जीवन का आपको क्या दे सकता हूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मैं और क्या दे सकता हूं, क्योंकि उसे पता ये एक व्यक्ति है, इसे मुझे देना है, अपने आप को कब्जा देना है, अपने आप के ऊपर उसे निरंतरण देना है। हालेलुया। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप YouTube पर जाकर अमृत संधू मिनिस्ट्रीज सर्च करें, हमारे वीडियोस को देखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, ताकि आप परमेश्वर के दास पास्टर अमृत संधू जी द्वारा दिए गए वचनों, प्रार्थनाओं और प्रॉफिटिक वर्ड्स को ग्रहण कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता पास्टर अमृत संधू जी का यह विज़न है कि हम आने वाले दिनों में हर एक माध्यम के द्वारा लोगों को परमेश्वर के वचनों से भरेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। इसलिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Instagram पर फॉलो करें, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट का पता चल सके। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।